नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में राहत और विकास को बड़ा बूस्ट, सीएम धामी ने 16 करोड़ से ज्यादा फंड को दी मंजूरी। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान, भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप। 33% महिला आरक्षण बिल पर बयानबाजी तेज। देहरादून में महिला नशा तस्कर गिरफ्तार। ऋषिकेश में दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आदतन तस्कर रेखा साहनी भेजी गई जेल। पेट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। पहले से कोई नशा तस्करी के मामले दर्ज। उत्तराखंड में 400 मदरसों को अब जिलों से लेनी होगी संबद्धता। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट को मिली मंजूरी। कुमाऊं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। 1 साल में 86 नवजातों ने गंवाई जान। चारधाम यात्रा का 12वां दिन आज। अब तक 4,63,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डोईवाला क्षेत्र के दुधली इंटर कॉलेज में आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप अजय कोटियाल यूथ फाउंडेशन द्वारा लगाया गया, जिसमें दुधली व आसपास के क्षेत्रों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैंप का उद्देश्य युवाओं को सेना भर्ती के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करना है और इस दौरान प्रशिक्षकों द्वारा युवाओं को दौड़, शारीरिक दक्षता, अनुशासन और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर कैप्टन बलवीर सिंह रावत, यूथ फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर सतीश शर्मा, बाबक संघ के अध्यक्ष अजय रावत, कैप्टन लक्ष्मण सिंह, जोहलदार जीत सिंह, कैप्टन हरीश जोशी, सूबेदार विनोद पाल, हवलदार लाल सिंह बोरा तथा सामाजिक कार्यकर्ता रतन सिंह मौजूद रहे। ये अजय कोटियाल साहब की एक बहुत अच्छी पहल है, जो इन्होंने मतलब 4-5 ऐसे कैंप लगाए हुए हैं और इसमें रहना खाना सब कुछ फ्री है। जो इसलिए इसका सबसे वो है कि जो शुरू में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जैसे किसी का हाइट वेट चेस्ट इसमें थोड़ी बहुत कमी है, तो वो उनके कैंप में जाके और ये उसको जो है ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकली ट्रेनिंग और वैसे ही एजुकेशन और साइड से भी है इनका। तो ये उसमें जो कमियाँ होती हैं वहाँ पूरी होने के बाद जो बच्चा इसमें फिट हो जाता है, तो फिर जो भी भर्ती निकलती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अर्धसैनिक बल जो भी है उसमें उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है। मेरा नाम सुमित सिंह राणा है। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और यहाँ मैं मिसरवाला डोईवाला में रहता हूँ। मेरे साथ मेरी बुआ आई है और मुझे यहाँ पता चला कि यूथ फाउंडेशन की तरफ से कैंप लग रहा है और कैंप में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या आर्मी में जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें वो करनी पड़ती है, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। कैंप कर्नल अजय कोटियाल द्वारा आयोजित किया है, वो इसके संस्थापक है और यहाँ पे बच्चों को उनके सर्टिफिकेट वगैरह चेक करके उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है। उसमें जो अनफिट होते हैं उन्हें आगे की टिप्स दी जाती है, कैसे वो अपने आप को फिट कर सकते हैं, और जो फिट होते हैं उन्हें कैंप में ले लिया जाता है। कैंप में उन्हें रहना खाना उनका निःशुल्क होता है। जब तक भर्ती नहीं आती उन्हें कैंप में ट्रेन किया जाता है। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ गया है। तीर्थ पुरोहितों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि बाबा के दरबार में सभी श्रद्धालु बराबर हैं और वीआईपी कल्चर आस्था के साथ भेदभाव है। पुरोहितों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि वीआईपी व्यवस्था के कारण आम श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जबकि कुछ लोगों को सीधे दर्शन करा दिया जाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म कर सभी के लिए समान दर्शन प्रणाली लागू की जाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन आरोपों को खारिज किया।
पहली बात बहुत स्पष्ट में कर देता हूँ, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। बाबा केदार, बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर वक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल किसी बात का राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं पर जो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं वो यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ, बिना वीआईपी दर्शन के हर व्यक्ति के दर्शन चारों धामों के अंदर हो रहे हैं। देहरादून में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं और संसद में विपक्ष द्वारा महिला वंदन अधिनियम बिल का विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस ने मातृशक्ति के हक पर डाका डालने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से लंबित 33% महिला आरक्षण की मांग के बावजूद कांग्रेस ने बिल का विरोध कर यह साबित किया है कि वो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है और जो मातृशक्ति बरसों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को विरोध करके ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं, जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। देहरादून में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आदतन नशा तस्कर रेखा सानी निवासी न्यू त्रिवेणी कॉलोनी चंद्रेश्वर नगर को फिट एनडीपीएस एक्ट के तहत रद्द करते हुए 30 अप्रैल को जिला कारागार सिद्धोवाला जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के खिलाफ पहले से ही मादक पदार्थ और अवैध शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और वो बार बार गिरफ्तारी के बावजूद नशा कारोबार में सक्रिय रही हैं। एक्चुअली ऐसा है कि खबर रामनगर से है, जहां पर ग्राम ढिकली क्षेत्र में बरसाती नाले पर कब्जा कर अबाध निर्माण करने पर जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण के जई रोहित सिंह बिष्ट ने निर्माणाधीन भवन को पुलिस की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की। और इसकी जानकारी देते हुए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि ढिकली क्षेत्र में बरसाती नाले पर अबाध निर्माण को लेकर प्राधिकरण की टीम ने निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना डायल 112 के साथ ही उनको भी मिली थी। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा तो निर्माण कार्य तेज गति से जारी था, जिसको उन्होंने तत्काल पुलिस को मौके पर बुलाकर इसे रोकने की कार्रवाई की है। एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है मिसिस के नाम पे है, दाखिल खारिज है, रजिस्टर्ड है और हमने उसको पूरा प्रोसीजर के हिसाब से हमने नक्शा भी पास करवाया जिला पंचायत से। 8 या 10 महीने लगभग हुए हैं उसको, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे आके ये सीज़ किया गया पूरा, और इससे पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। बार बार आके हमें प्रेशर डाला जा रहा है कि हम इसको सीज़ करेंगे। डायरेक्ट आके सीज़ की बात करते हैं कि हम सील करके जा रहे हैं इसको।
अब ये बताइए कि जब एक हमने पूरा प्रोसीजर किया है वो लीगली, कोई इलीगल काम तो है नहीं हमारा। मामला ये है कि इनके द्वारा जो है नाले के पीछे ज़मीन ली गई थी, 90 मीटर प्लॉट लिया गया था। उसके बाद इनके द्वारा नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा करी गई थी इनसे, और उसमें हाई कोर्ट में भी शिकायत पहुंची, तो हाई कोर्ट से आदेश हो रखा उसे तोड़ने के लिए। उसके बाद इनके द्वारा अपने मकान के पीछे वाले हिस्से में अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो कि प्राधिकरण ने साफ मना कर दिया कि आप काम ना करें। उसके बावजूद सभी अधिकारी की अनसुनी करते हुए ये काम कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए कल रात एसडीएम ने आके इनकी मशीन जो काम कर जब्त करी है और सारा काम रुकवाया है। खबर देहरादून से है, जहां पर बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधुनिक इंसेंटिव केयर सेंटर में बच्चों के लिए 41 सीटर बस सेवा की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी समन बंसल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे अब तक सेंटर में रह रहे बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल आ जा सकेंगे। ये सुविधा DMF 1 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर नवनिर्मित डॉर्मेट्री का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे जनपद देहरादून में कैपिटल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे हैं, बेगरी में इन्वॉल्व थे और शिक्षा से वंचित थे, जो हमारी बेसिक उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित थे। तो ये प्रयास शुरू किया गया था, जिसमें उनको रिकवर करते हुए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करते हुए पहले उनका एक बिहेवियरल चेंज ट्रांजिशन में लाया जाए, उनको ये एहसास कराया जाए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और उनका स्थान क्यों स्कूल में है। इसके लिए साधुराम में इंटेंसिव केयर सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही निर्मित किया गया था, जहाँ पर सभी बेसिक एमिनिटीज़, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, न्यूट्रिशियस मील्स, सभी तरह की स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, म्यूज़िक क्लासेस, योगा क्लासेस, ऑडियो विजुअल रूम्स और कंप्यूटर लैब, तो ये सब स्थापित करते हुए बच्चों में एक जागृति लाई गई थी। खबर देहरादून से, जहां पर नगर निगम के चतुर्थ बोर्ड अधिवेशन की कार्यवाही महापौर की अध्यक्षता में पुनः शुरू हुई बैठक में शहर के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पर अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित विभिन्न पार्षदों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और सुझाव रखे। सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया और समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। देवभूमि उत्तराखंड अपने शांत स्वभाव से जाना जाने वाला प्रदेश है और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के मित्र पुलिस और अपने स्वभाव का परिचय हमेशा देती आई है, लेकिन कई समस्या प्रदेश में आबादी बढ़ने के साथ ही बढ़ता क्राइम ग्राफ प्रदेश की चिंता ही नहीं बढ़ा रहा है, साथ ही सरकार और पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों हाल ही में देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक क्लब में देर रात शुरू हुई एक पार्टी अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक चली, जहां पर एक युवती को लेकर काली स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों की अन्य युवकों से कहासुनी हो गई। क्लब में कार्यरत लोगों और बाउंसरों द्वारा बीच बचाव करने पर विवाद और बढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गोलीकांड के दौरान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे 70 वर्षीय सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी के सीने में गोली जा लगी और कुछ लोगों द्वारा उनको उपचार के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही वीकेंड पर होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने और देर तक खुलने वाले क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाइट स्ट्राइक नाम से अभियान चलाया जा रहा है। वीकेंड पर शनिवार रात जब देहरादून पुलिस नाइट स्ट्राइक अभियान पर थी तो देर रात खुले बार, रेस्टोरेंट को देखकर वहां रुकी थी और IG वाली ये घटना सामने आई, जिस पर अब पुलिस मुख्यालय ने जवाब मांगा है। वहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात को एक लूट की घटना में 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। प्रेमनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें प्रेमनगर थाना प्रभारी को गोली लग गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। देखिए रिपोर्ट।
बुधवार देर रात को थाना प्रेम नगर को सूचना मिली कि अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना की और घटना के दौरान व्यक्ति को गोली मार दी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो व्यक्ति जिसके द्वारा अपना नाम देवराज बताया गया वो घायल अवस्था में मिला। इसके द्वारा बताया गया कि अभी कुछ बदमाशों ने जो काले रंग की गुजरात नंबर की कार में सवार थे लूटपाट की और लूटपाट कर गोली मारकर जंगल की तरफ भागे। बताया कि मेरे से छीने नीले रंग के बैग में मेरे 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, एक हिसाब किताब की डायरी, आईडी और अन्य कागजात थे जो तमंचे की नोक पर लूट लिए और मुझे गोली मारकर भाग गए। इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था जिसका नतीजा आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अपराधी इस प्रदेश से भाग रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल, ऑपरेशन काल 10:36 पर 112 के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त हुई थी जिसमें प्रेमनगर के पौंधा रोड में एक व्यक्ति को लूट करके उसको गोली मार के उससे कुछ पैसे, उसकी चेन और मोबाइल फोन छीन के कुछ बदमाश भागे हैं। ये सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सभी थाना इंचार्जों को मैं फोर्स के चेकिंग के निर्देश दिए गए थे जिसमें इंस्पेक्टर प्रेमनगर मैं फोर्स के लगे थे और जो गाड़ी बताई गई थी उसमें इंस्पेक्टर प्रेमनगर को वो गाड़ी जब विजिबल हुई उसके द्वारा से रोकने की कोशिश की गई जो गुजरात नंबर की ब्लैक कलर की गाड़ी थी। मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन प्रहार अपराधियों के प्रति सख्त रवैया ये सिर्फ कागजों में और भाषणों में। मैं मुख्यमंत्री जी के इस रवैये को मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रामाणिकता के साथ पेश करें। अभी तक तो ये देखा गया कि पूरे देश से गुंडे और तमाम असामाजिक तत्व यहाँ शरणस्थली बने हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, गणेश गोदियाल प्रमाण के साथ कह रहा है, गणेश गोदियाल प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा है कि एक मॉल से निकलते हुए जिस आदमी की गोली मारकर हत्या की गई वो पूरे देश में कई राज्यों में कई केसों में वंचित था। बीते कुछ ही दिनों पहले देहरादून के मच्छी बाजार में सरेआम एक युवक द्वारा चापड़ मारकर एक लड़की की हत्या, तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, राजपुर रोड के एक जिम में एक युवक की गोली मारकर हत्या और उसी दौरान पछुआदून में हुई कुछ हत्याओं के सदमे से अभी भी प्रदेश और शहरवासी बाहर नहीं आए। वहीं कुछ दिन बाद सुबह हुए एक और गोलीकांड के बीच कई निर्दोष की जान ने एक बार फिर आम नागरिकों को चिंता में डाल दिया था। अब देर रात हुई बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ ने राजधानी को दहला कर रख दिया है। प्रदेश की सियासत में भी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया है, जहां कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अब एक बार फिर सत्ता दल पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि अपराधी खुलेआम सरकार के संरक्षण में घूम रहे हैं, जिसके चलते दिन दहाड़े बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नाइट क्लबों में रात को होने वाली कमाई से भी कहीं ना कहीं सरकार लाभ ले रही है, जिसके चलते सरकार कोई ठोस कार्रवाई न करके केवल खानापूर्ति करने का काम कर रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि ऐसे समय में सभी को साथ खड़े होकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश केवल भाजपा का नहीं विपक्षी दलों का। उत्तराखंड की जो स्थिति आज अपराधों में जो ग्राफ हमारा बढ़ा है वो अत्यंत चिंताजनक है। देवभूमि में अपराध का इस प्रकार से ग्राफ बढ़ना हम लोगों के लिए भी पूरे देश में जिस तरीके से उत्तराखंड का नाम आया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस यदि कोई काम करती है या माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करते हैं तो इस संबंध में अच्छा संदेश उनको देना होगा, लेकिन धरातल पर भी आपको अपराध रोकने के लिए पहल करनी पड़ेगी। आज स्थिति ये बनी हुई है कि हम जब जाते हैं तो कई बार ऐसा आता है कि हम इन आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते करते इन शराब की दुकानों के खिलाफ आंदोलन करें। मैं अपराधों की लिस्ट गिना दूं तो नारी निकेतन का सुरक्षित नहीं, भाजपा का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, गाँव की मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, शहरों की हमारी बिटिया सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग लोग सुरक्षित नहीं है, नौकरशाह सुरक्षित नहीं है। ये जरूर है कि जो ऑपरेशन प्रहार की बात कही जा रही है, धामी जी कह रहे हम ऑपरेशन प्रहार से जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको हम हटाने का काम कर रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाजपा नहीं पूरी भाजपा के लोग हैं
जितने अपराधी हैं ये सारे भाजपा में। अगर ऑपरेशन प्रहार चलाए तो भाजपा में कोई बचेगा नहीं, 90% भाजपा में। देखिए, सरकार ने तय किया था कि अगर प्रदेश में कोई भी असामाजिक तत्व या अपराधी तत्व सिर उठाने का कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन पूरे प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार चलाया है और उसके तहत तमाम जगह पर आप देख लीजिए, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक प्रदेश के 13 जिलों में हर जगह पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अपराधियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। आपने राजधानी की भी कुछ घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है। इसके साथ ही वीकेंड पर होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने और देर तक खुलने वाले क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाइट स्ट्राइक नाम से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं कि किसी भी वजह से कानून व्यवस्था प्रदेश की खराब नहीं होने दी जाए। अब सवाल यह है कि जब सरकार इतना सख्त है तो आपराधिक मामले प्रदेश में घटते क्यों नजर नहीं आ रहे? आखिर ये कौन और कहां से आ रहे अपराधी हैं जो प्रदेश की आबो हवा खराब कर रहे हैं? ऐसे में सभी दलों और सरकार को बेहद चिंतन और मंथन की जरूरत है, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश का अमन चैन खतरे में पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।